हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ आई। फिजियोलॉजी ऑफ आई क्या है, आई हमारी कैसे करके फंक्शन कर रही है और आई के फंक्शन होने में इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या क्या केमिकल चेंजेस अकर होते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी ऑफ आई बोलते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द आई। आई गैदर लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, आई जो होती है, जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उससे लाइट को गैदर करती है। अ इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज क्रिएट ऑन रेटिना एट बैक ऑफ द आई। जो भी ऑब्जेक्ट हमने देखा होगा उसका जो इमेज होगा वो रेटिना के जस्ट पीछे फॉर्म हो जाता है। जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड और स्मॉलर। इन्वर्टेड मतलब उल्टा और स्मॉलर मतलब छोटा जो इमेज होगा वो रेटिना के जस्ट पीछे फॉर्म हो जाएगा। आई डिटेक्ट लाइट एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस इन न्यूरॉन। फिर आई क्या करेगी, जो भी हमने देखा होगा उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देगी। द ब्रेन अलाउ टू इंटरप्रिटेट लाइट इम्पल्सेस ऑन द रेटिना। फिर क्या करेगा, ब्रेन जो होगा, ब्रेन में हमारा सीएनएस जो होगा उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेगा। इंटरप्रिटेशन मतलब रीड आउट करने की कोशिश करेगा कि हमने क्या देखा है। इमेज रिकॉग्निशन बाय ब्रेन। फिर क्या होगा, जो इमेज जो होगा, जो भी हमने देखा होगा, ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा और इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आई फिजियोलॉजी। आई फिजियोलॉजी होने में कुछ केमिकल चेंजेस अगर होते हैं, वो क्या होते हैं। फर्स्ट वन क्या हो रहा है हमारा, ह्यूमन आई गैदर लाइट। सबसे पहले हमने लाइट को गैदर किया, जो भी ऑब्जेक्ट हमने देखा उससे हमने लाइट को गैदर किया। लाइट हिट फोटो रिसेप्टर। लाइट ने हमारा क्या किया, फोटो रिसेप्टर सेल्स को जाके हिट किया। फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन सी होती हैं, रॉड सेल एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अगर हमने रात में कोई देखा होगा या फिर डार्क लाइट में कोई देखा होगा तो वो किसको हिट करेगा, रॉड सेल्स को। और अगर हमने ब्राइट लाइट भी कोई कलर चीज़ देखी होगी तो वो किसको हिट करेगा, जाके कोन सेल्स को। नेक्स्ट वन, रेटिनल चेंजेस टू ट्रांस रेटिनल। उसके बाद में क्या होगा, कुछ रेटिनल चेंजेस अकर होते हैं तो वो क्या करेंगे, रेटिनल चेंजेस ऑक्सीडाइज होकर वो ट्रांस रेटिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब रेटिनॉल जो विटामिन होता है उसमें उसकी हेल्प करेगा। ड्यूरिंग दिस चेंज CGMP ब्रोकन डाउन टू GMP। जब ये वाला चेंज होगा तो क्या होगा, जो CGMP एंजाइम जो होता है वो GMP एंजाइम में ब्रोकन डाउन हो जाता है। सोडियम आयंस नो लॉन्गर फ्लो इनटू द सेल। अब क्या होता है, जो सोडियम आयन सेल में कंटिन्यूस फ्लो कर रहे थे वो क्या करेंगे, वो अपना फ्लो करना कम कर देंगे और धीरे धीरे कम करते करते बिल्कुल बंद कर देंगे। लेक ऑफ सोडियम आयन डू हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द सेल। जब सोडियम आयन जब लेकिंग हो जाएगा तो क्या होगा, सेल जो होगी वो कैसी हो जाएगी, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन मतलब नेगेटिवनेस जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन पे जनरेट हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिवनेस आ जाएगा आयंस का। नेक्स्ट वन, दिस स्टॉप द कंटिन्यूअल रिलीज ऑफ ग्लूटामिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। अभी तक क्या हो रहा था, जो ग्लूटामिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा था। जब निगेटिवनेस ज़्यादा आयंस की बढ़ गई है तो उसका क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। द लेक ऑफ ग्लूटामिक एसिड स्टिमुलेट बाइपोलर सेल। जब ग्लूटामिक एसिड की लेकिंग हो जाएगी तो वो किसको स्टिमुलेट कर देता है, जो बाइपोलर सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है। बाइपोलर सेल स्टिमुलेट द गैंग्लियोनिक सेल प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। बाइपोलर सेल्स जो होती हैं वो गैंग्लियोनिक सेल्स हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसको हिट करती है, मतलब उसको जाके स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना। उसके बाद में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन जो भी होगा वो हम हो जाएगा और वो एक्चुअल में हमने क्या देखा है, ऑब्जेक्ट हमने क्या देखा है वो हमें पता चल जाएगा। Thank you so much class. That's all for today. If you like my video, kindly subscribe my channel and do like and comment below.